I normally ate with my mother, sitting on the floor of the kitchen. She would place a banana leaf before me, on which she then ladled rice, an aromatic sambar, and variety of sharp homemade pickles and a dollop of fresh coconut chutney. So he says that he normally ate with his mother. Okay, they both used to sit on the floor of the kitchen, where his mother used to put a banana leaf in front of him, and then she put rice on that. Then she used to put sambar, then some homemade pickles and fresh coconut chutney. So here ladled means to put. Okay, ladled here means to put, and dollop here means a small quantity of something, especially liquid. Fine. So dollop means a small quantity, especially liquid. Fine. Now coming to next, the famous Shiv temple which made Rameshwaram so sacred to pilgrims was about a 10-minute walk from our house. Our locality was predominantly Muslim, but there were quite a few Hindu families too, living amicably with their Muslim neighbors. There was a very old mosque in our locality where my father would take me for evening prayers. I had not the faintest idea of the meaning of the Arabic prayers chanted, but I was totally convinced that they reached God. When my father came out of the mosque after the prayers, people of different religions would be sitting outside waiting for him. So the very famous temple, that is Shiv temple, was not very far. It was just 10 minutes away from his house. Okay. Our locality was predominantly Muslim. मतलब जो उनकी लोकेलिटी जहाँ वो रहते थे वो क्या मुस्लिम एरिया था. फाइन. But there were quite a few Hindi families too. लेकिन हिंदू फैमिलीज भी वहाँ रहती थी. Okay. Living amicably with their Muslim neighbors. और वो साथ साथ रहते थे. मतलब मुस्लिम और हिंदू फैमिलीज उसी एरिया में साथ साथ रहते थे. फाइन. There was a very old mosque in our locality. अब उनके जो जिस एरिया में अब्दुल कलाम रहते थे वो वहां पे उस लोकेलिटी में क्या था, एक मॉस्क था. Where my father would take me for evening prayers. जहाँ पे वो उनके फादर अपने बेटे को, दैट इज अब्दुल कलाम को, वो प्रेयर्स के लिए, शाम की प्रेयर्स के लिए, या यू कैन से शाम की पूजा के लिए ले जाते थे. फाइन. आई हैड नॉट द फेंटेस्ट आइडिया ऑफ द मीनिंग ऑफ द अरेबिक प्रेयर्स चैंटेड. सो ही सेइंग कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या प्रेयर्स का एक्चुअली क्या मीनिंग होता है, या जो वो गा रहे हैं, जो प्रेयर्स जो हो रही हैं उसका एक्चुअल मतलब क्या है या क्या मीनिंग है, वो मैं पॉइंट आउट नहीं कर पाता था. फाइन. सो द वेरी फेमस टेम्पल, दैट इज शिव टेम्पल, वॉज नॉट वेरी फार. इट वॉज जस्ट 10 minutes अवे फ्रॉम हिज हाउस. ओके. आवर लोकेलिटी वॉज प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम. मतलब जो उनकी लोकेलिटी जहां वो रहते थे वो क्या मुस्लिम एरिया था. फाइन. बट देयर वर क्वाइट अ फ्यू हिंदी फैमिलीज टू. लेकिन हिंदू फैमिलीज भी वहां रहती थी. ओके. लिविंग एमिकेबली विद देयर मुस्लिम नेबर्स. और वो साथ साथ रहते थे. मतलब मुस्लिम और हिंदू फैमिलीज उसी एरिया में साथ साथ रहते थे. फाइन. There was a very old mosque in our locality where my father would take me for evening prayers. So he says that मेरे लोकेलिटी में एक ओल्ड मॉस्क था, एक बहुत पुराना सा मॉस्क था, और मेरे फादर मुझे वहां शाम की पूजा के लिए, और या फिर कह सकते हैं इवनिंग प्रेयर के लिए ले जाते थे. आई हैड नॉट द फेंटेस्ट आइडिया ऑफ द मीनिंग ऑफ द अरेबिक प्रेयर्स चैंटेड. और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जो भी अरेबिक प्रेयर्स होती है उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग क्या होती है. मैं फिगर आउट ही नहीं कर पाता था कि उसका मतलब क्या है. फाइन. बट आई वॉज टोटली कन्विंस्ड दैट दे रीच गॉड. लेकिन मैं पूरी तरह से कन्विंस था कि जो प्रेयर्स हो रही है वो एक्चुअली भगवान के पास जाती हैं, भगवान उन्हें सुनते हैं. फाइन. नाउ इन दिस प्रीडोमिनेंटली हेयर मीन्स लार्जली. आर लोकेलिटी वॉज प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम. मतलब लार्ज स्केल पे वहां मुस्लिम रहते थे. ओके. नेक्स्ट, लिविंग एमिकेबली. सो जहां पे वो हिंदू और मुस्लिम फैमिली रहते थे तो साथ साथ रहते थे, खुशी से रहते थे. दैट मीन्स एमिकेबली ओवर हेयर मीन्स इन अ फ्रेंडली मैनर. साथ मिलके रहना, साथ में जुड़ के रहना. फाइन. एंड हेयर आई हैड नॉट द फेंटेस्ट आइडिया ऑफ द मीनिंग ऑफ द अरबिक प्रेयर. सो हेयर फेंटेस्ट आइडिया मीन्स, सो द फेंटेस्ट आइडिया मीन्स it means you don't know anything at all about something. So here faintest idea means that he says that मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो जो प्रेयर्स हो रही हैं, जो वो अरेबिक प्रेयर्स हो रही हैं, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है. फाइन.
चैंटेड मीन्स टू रिसाइट, ओके, जो प्रेयर्स होती हैं उसको रिसाइट जो की जाती, दैट इज चैंटेड, ओके. बट आई वॉज टोटली कन्विंस्ड दैट दे रीच्ड गॉड. नाउ कन्विंस्ड ओवर हियर इज एग्री, किसी बात पे एग्री होना, किसी बात को मानना. सो ही सेज दैट कि मुझे इस बात का बिलीव हो गया था कि जो वो अरेबिक प्रेयर्स है, जो वो अरेबिक प्रेयर्स हो रही हैं, वो भगवान जरूर सुनते हैं और वो भगवान तक पहुंचती जरूर है. फाइन. When my father came out of the mosque after the prayers, जब पूजा हो गई शाम की, जब मेरे फादर मॉस्क से बाहर आए, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग लोग डिफरेंट कास्ट के, अलग रिलीजन के बाहर बैठे रहते थे. वुड बी सिटिंग आउटसाइड, बाहर मॉस्क के बैठे रहते थे, मेरे फादर का वेट करते थे, वेटिंग फॉर हिम, ओके. मेनी ऑफ देम ऑफर्ड bowls of water to my father, who would dip his fingertips in them and say a prayer. This water was then carried home for invalids. I also remember people visiting our home to offer thanks after being cured. So now he is saying that whenever his father used to come out of the mosque, जब भी वो बाहर मॉस्क से आते थे तो बाहर कुछ लोग क्या वेट किया करते थे, ओके. और वो व्हाट दे यूज्ड टू डू, जो लोग थे वो हाथों में अपने वो बोल लिए रहते थे, बोल ऑफ वाटर, और उसमें जो मेरे फादर है वो क्या अपनी जो वो फिंगर्स है उनको उस पानी में डिप करते थे, और डिप करने के साथ साथ ही यूज्ड टू से अ प्रेयर, ओके. और वो जो पानी है वो लोग अपने साथ घर ले जाते थे, किसके लिए? इनवैलिड्स के लिए. इनवैलिड्स का मतलब यहाँ पे हुआ द पर्सन और पीपल हु आर सिक या अनवेल, जो लोग बीमार होते थे, जो लोग की हेल्थ नहीं सही रहती थी, उन लोग के लिए वो जो पानी था वो लोग अपने साथ अपने घर ले जाते थे. फाइन. आई ऑल्सो रिमेम्बर पीपल विजिटिंग आवर होम टू ऑफर थैंक्स आफ्टर बीइंग क्योर्ड. सो मुझे याद है, बहुत अच्छे से याद है कि लोग मेरे घर आया करते थे और मेरे फादर को थैंक्स किया करते थे कि उन्होंने जो सिक लोगों है या अनवेल पीपल उनको ठीक कर दिया. फाइन. The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mosque Street. A day's collection would fetch me the princely sum of 1 anna. So now he's telling about the Second World War. So the Second World War broke out in 1939. Underline this, very important. The Second World War broke out in 1939. Fine. And when it broke out? When he was 8 years old. I can ask the question, when the Second World War broke out? So your answer would be the Second World War broke out in 1939. And what was the age of Abdul Kalam at that time? So your answer will be 8 years old. The Second World War broke out in 1939 and his age was 8 years. Fine. For reasons I have never been able to understand. और उन्हें ये बात कभी नहीं समझ आई कि अचानक से टैमरिंड सीड्स की इतनी डिमांड क्यों हो गई. सो टैमरिंड ओवर हेयर मीन्स इमली, ओके. टैमरिंड का मतलब होता है इमली. फाइन. टैमरिंड मीन्स इमली. फाइन. सो ही डिडंट गेट कि अचानक से हाउ ऑल ऑफ अ सडन जो इमली की जो सीड्स हैं उनकी डिमांड एकदम से बढ़ गई. आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स, ही यूज टू कलेक्ट द सीड्स ऑफ टैमरिंड एंड सेल देम टू द प्रोविजन शॉप. और वो क्या करते थे, जो इमली की जो सीड्स होती थी उनको कलेक्ट करके जो शॉप्स होती थी मॉस्क स्ट्रीट पे उन्हें वहां बेचा करते थे. फाइन. आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट. जो मॉस्क स्ट्रीट पे जो भी आपका जो शॉप्स हुआ करती थी वहां पे वो टैमरिंड की सीड्स बेचते थे. फाइन. कलेक्ट करके सेल करते थे. फाइन. A day's collection would fetch me the princely sum of 1 anna. So 1 anna over here, anna means an Indian coin worth ₹6 पैसा. 6 पैसे के बराबर आपका कॉइन था. फाइन. एंड ही सेज दैट कि कलेक्ट करने के बाद उसको सेल करने के बाद जो मुझे पैसे मिलते थे वो 1 anna था. ओके. सो प्रिंसली ओवर हेयर मीन्स ग्रेट, ह्यूज. सो मुझे मतलब एक बहुत अच्छी अमाउंट में मतलब ले लेता था आफ्टर सेलिंग द सीड्स ऑफ टैमरिंड. फाइन. माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनामनी. ओके. सो ही हैड अ ब्रदर इन लॉ. ओके.
So Abdul Kalam had a brother-in-law whose name was Jalauddin. He says that his brother-in-law would tell him the stories about the war, which he used to find in the headlines in Dinamani. So here Dinamani is the name of a newspaper in Tamil Nadu. Fine. Underline this, very important. So what was the name of the newspaper in Tamil Nadu? So the name of the newspaper was Dinamani. Okay, so in this newspaper he used to find the headlines of what? Of the World War II. Fine. Our area, being isolated, was completely unaffected by the war. But soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at Rameshwaram station. The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanuskodi. That forced my cousin Samusuddin, who distributed newspapers in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot. Samsuddin helped me earn my first wages. Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time.